हम आपको मिरर फार्मूला बताएंगे, चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, उसका फार्मूला निकाल दिखाएंगे हम आपको। बिगाड़ दें। देखिए वीडियो नंबर 6 है, यह आपका वीडियो नंबर 6 है और इसमें हम मिरर का फार्मूला निकालेंगे। वीडियो नंबर 6, वीडियो नंबर 6 है, ठीक, छठा वीडियो है। इसमें क्या है, मिरर फार्मूला, मिरर का फार्मूला निकाल दिखाएंगे और अच्छे ढंग से इसको देखते रहिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला। देखिए मिरर का फार्मूला क्या है। मिरर यहाँ पर 3 प्रकार के मिरर होते हैं, एक तो प्लेन मिरर, दूसरा कनकेव मिरर और तीसरा कन्वेक्स मिरर। जो हमें स्फेरिकल शेप से काटा जाता है वो 2 प्रकार के मिरर होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। और उसका फार्मूला होता है, आप पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये फार्मूला होता है। पहले आप पिछले वीडियो में देख चुके होंगे और पिछले क्लासों में पढ़ चुके होंगे, जिसमें यफ क्या है, यफ कहलाता है फोकस अंतर, यह कहलाता है फोकस लेंथ, फोकस लेंथ, ठीक है। और यू क्या होता है, यू डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑब्जेक्ट टू पोल, मतलब ऑब्जेक्ट से लेकर के पोल तक का जो दूरी होती है यू कहलाती है, जहाँ वस्तु रखी जाती है। वी क्या होता है, ये भी डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज टू पोल, मतलब जहाँ पर इमेज बनती है वहाँ से पोल तक की जो दूरी होती है उसको कहते हैं v। यहाँ पर v पता हो गया, u पता होगा, v स्मॉल v बना दीजिए, यहाँ पर v पता हो गया, u पता हो गया, f पता हो गया, ठीक है। यह फोकस अंतर है, u डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट टू पोल, v क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज टू पोल। और सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। आज हम आपको पहले कनकेव मिरर के द्वारा ये फार्मूला कनकेव मिरर के द्वारा ज्ञात करेंगे, फिर कन्वेक्स मिरर के द्वारा। बिगाड़ दें इसमें। ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, वो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है। ये क्या है, कनकेव मिरर। इसके बाहर तल पर पॉलिश होती है, आउटसाइड में पॉलिश करते हैं और अंदर चमकदार सतह होती है। इसको कहते हैं, ये छोटा सा कनकेव मिरर है। इसकी मतलब ये कैसा है, बिल्कुल छोटा, अभी मैंने बड़ा बना दिया है यहाँ पर, लेकिन वो छोटा ही है बिल्कुल इस तरीके से, क्योंकि इसमें बड़ा बना रहे हैं इसलिए आपको समझ में आ जाता है। ये कनकेव मिरर है। इसके बाहर दूरी पर, यहाँ से अब हम इसको बड़ा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। यह है कनकेव मिरर, यह एक्सिस है, यह अक्ष है, ठीक है। यहाँ पर वस्तु रखी गई ऑब्जेक्ट, तो वस्तु क्या होगा, एक वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, जब 2 किरणें जाती हैं तभी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से एक किरण निकली है, इस तरह डायरेक्शन गई, यहाँ से पोल से क्रॉस होकर फिर पुनः इस पर वापस आ गई, तो ये है किरण u। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, u। और दूसरी किरण, अभी इमेज नहीं बनी है, इमेज तब बनेगी जब 2 किरणें होंगी। अब दूसरी किरण हमने इसको कहीं से और डाल दी इस तरीके से,
ओ से यहाँ डाल दें। अरे सीधी नहीं जा रही है, कुछ ब्लैक बोर्ड कुछ ख़राब है इसलिए ये सही नहीं जा रहा। यहाँ से किरण डाली, यहाँ से परावर्तित होकर यहाँ पर इमेज बनेगी। क्या बनेगी? यहाँ पर इमेज बनेगी। जब दो किरणें आपस मिलेंगी तब इमेज बनेगी। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर इमेज बन गई। ठीक है, क्या यहाँ पर हो गया? यहाँ पर देखिए इमेज हो गई। अब इसके बाद में नॉर्मल से यहाँ पर हम अभिलंब बनाएंगे। इस पर इसके अंदर जो कोण बनता है, इस कोण के दो भाग हो जाएंगे, ये नॉर्मल बनता है। ये नॉर्मल इसको कहते हैं। यहाँ ये केंद्र से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर होता है इसका, कर्वेचर का जो सेंटर होता है वहाँ से ये पास होती है, इसको कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कोण दोनों बराबर होते हैं। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, दोनों कोण बराबर होंगे। यहाँ थीटा है ये एंगल, और ये भी हमारा थीटे होगा। ठीक है, और ये किरण इधर से पास होगी। ये नॉर्मल किरण है। ठीक है, समझ गए चित्र को? कैसे यहाँ से लेकर के यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी, यहाँ से परावर्तित होकर पुनः लौटेगी, और वो दोनों जब काटेंगे तो वहाँ पर इमेज बनेगी। यहाँ पर इमेज बनेगी, ये किरण और ये किरण जहाँ काटेगी वहाँ पर इसका इमेज बनेगी। अब ये यहाँ पर जो नॉर्मल खींचा गया वो एंगल थीटा है, इधर भी थीटा है, वो हमारे इस पर जाएगा सी पर। अब देखिए यहाँ से दूरियाँ क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी आपकी। इसको हम यहाँ से अगर मिला दें बहुत नज़दीक तो एच इसको मान लेंगे एम बिंदु पर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी अब कहलाती है बी, और बस तो यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक ओ से लेकर के पी तक की दूरी यू कहलाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से लेकर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक दूरी आर कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर सी पॉइंट पर यहाँ से ये चित्र बना है, इसको आप बना लीजिए। ये मिरर कैसा है? कनकेव मिरर। ठीक, ये कनकेव मिरर है। और अब हम आगे सूत्र को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम अल्फा, इस कोण को हम अल्फा मान लेंगे, ये कोण अल्फा है, और इस कोण को मान लेंगे हम बीटा, ये बीटा कोण मान लिया, बीटा मान लिया। ठीक, और ये कोण कौन सा है? गामा है, ये गामा मान लिया। तीन कोण है, इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, इसको गामा मान लिया। अब देखते हैं कि इनमें फार्मूला बनाना चाहते हैं। अब देखिएगा टेन थीटा, इसमें लगा दीजिए टेन थीटा वाला फार्मूला लगा दीजिए। पहले हम टेन अल्फ़ा लगा दें, तो टेन अल्फ़ा यहाँ लिखना है इस साइड में, टेन अल्फ़ा बराबर होगा एच अपान यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी, यानी एच अपान माइनस यू। माइनस क्यों रखा है? क्योंकि जो इंसिडेंट रे होती है, ये इंसिडेंट रे के अपोजिट जो रे होती है उसमें माइनस लगता है। यहाँ पर इंसिडेंट रे इधर है, इसके अपोजिट ये है। यहाँ से इंसिडेंट रे है, ये अपोजिट रे है, ये अपोजिट रे है, ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट, और ये भी अपोजिट। मतलब तीनों अपोजिट हैं, आर बी और यू तीनों अपोजिट रहेंगे। टेन अल्फा बराबर एच अपान माइनस यू। देखिए फिर लिख लीजिए टेन अल्फा बराबर एच अपान माइनस यू। ऐसे टेन बीटा बराबर एच अपान, बीटा कहाँ पर लिखा हुआ है? ये सी पर लिखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, माइनस आर, लंबटी आधार हो गया, आर पूरी है। ऐसे टेन गामा बराबर किसके हो जाएगा? एच अपान, गामा इसका एंगल है वी वाले का, तो माइनस बी, ये मान हुआ। ठीक है, टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा, ये ट्रेंगल अलग हो गई, ये ट्रेंगल हो गया, ये ट्रेंगल हो गया, ये ट्रेंगल हो गया, सबके हमने टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर एक बात और आती है, ये कोण ये यहाँ पर है, एन पी के बहुत नज़दीक है। क्यों नज़दीक है? क्योंकि ये अवतल दर्पण जो बनाया गया कनकेव मिरर है वो कैसा है? बहुत पतला है, यहाँ से यहाँ तक का मान इसको इसी बिंदु पर मान लिया गया है। तो ये गामा कोण, बीटा कोण, अल्फा कोण बहुत छोटे होंगे, क्योंकि अल्फ़ा, बीटा और गामा बहुत स्मॉल एंगल है।
स्मॉल एंगल है। कैसे एंगल हैं? बहुत छोटे एंगल हैं। क्यों छोटे हैं? हमने छोटे मान लगाया है, छोटे मान कर ही ये फार्मूला बनेगा, इसलिए n को p के पर मान लिया गया पूरी तरीके से। तो ये बहुत स्मॉल हैं। जब स्मॉल होंगे तो क्या होगा? tan अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा की तरफ इंगित करेगा। आप देखा होगा साइन थीटा को थीटा में, ऐसे tan अल्फ़ा को अल्फ़ा में, अब tan शब्द हट के अल्फ़ा लिख देंगे यहाँ पर। ऐसे ही tan बीटा बराबर, tan बीटा भी हमारा बीटा की तरफ लिख देंगे। ऐसे ही tan गामा बराबर, ये भी हमारा किसके बराबर हो जाएगा? गामा के बराबर। तो यहाँ पर देखिए tan अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा के बराबर, इसका मान हो गया अल्फ़ा। ठीक है, tan बीटा को भी हम बीटा लिख देंगे, tan हटा देंगे, यहाँ पे गामा हो, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा स्मॉल एंगल है, बहुत छोटे एंगल है। जिससे कि ये हमारा यहाँ पर अल्फ़ा बीटा tan बराबर अल्फ़ा, tan बराबर बीटा, tan गामा के बराबर अलग अलग हो जाएगा, tan शब्द हट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? अच्छा, आगे देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब हम क्या काम करेंगे? यहाँ पर इस त्रिभुज में देखेंगे, इस वाले त्रिभुज में। पहले इसमें देख लेंगे, क्योंकि गामा बराबर है बीटा प्लस अल्फ़ा। अब देखिए ट्रायंगल NIP में, NI और P में, NIP में, ठीक है, इस एंगल देख लेंगे यहाँ पर, इसका गामा ले लेंगे, या ऐसा कर लीजिए, इस ट्रायंगल देख लीजिए, ट्रायंगल NCI में, ट्रायंगल कौन सा है? NCI में। यहाँ गामा बराबर हो जाएगा, गामा बराबर हो जाएगा बीटा प्लस थीटा, बीटा प्लस थीटा, क्योंकि त्रिभुज का बहिष्कोण सामने के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। क्योंकि NCI ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है? NCI। देखिए इस तरीके से बना हुआ, ये ट्रायंगल है, ये हमारा गामा है, ये बीटा है और ये थीटा है। तो गामा बराबर किसके हो जाएगा? बीटा प्लस थीटा। ठीक, वही हमने देखा, बीटा प्लस थीटा, गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस थीटा। आगे देखिए, ये तो हो गया ट्रायंगल NCI में। अब ट्रायंगल ले लीजिए आप, दूसरा कोई ट्रायंगल ले लीजिए, बीटा बराबर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस थीटा। इस ट्रायंगल में देख लीजिए, ट्रायंगल कौन सा है? NOC में, NOC में। इसमें क्या हो जाएगा? देखिए इस तरीके से बना हुआ है ट्रायंगल, यहाँ पर लिखा है बीटा और ये हमारा एंगल है अल्फ़ा और ये थीटा है। ठीक, तो इसमें भी हो जाएगा बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस थीटा के। ठीक है, ये दोनों मान, ये मान आ गया बीटा का और ये गामा बराबर आ गया। दोनों को सॉल्व करके एक ही मिला लेंगे, सम्मिलित कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? इसको उतार दीजिएगा, फिर लगना आ गया। बिगाड़ दें। अब देखिए, अभी हमने लिखा है, पहले लिखा है गामा बराबर बीटा प्लस थीटा, गामा बराबर क्या था? बीटा प्लस थीटा, और इसके बाद में बीटा बराबर क्या था? बीटा बराबर था अल्फ़ा प्लस थीटा, अल्फ़ा प्लस थीटा। अब दोनों घटा दीजिए, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये हो जाएगा गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा हो गया। बराबर लिखेंगे, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, बराबर बीटा माइनस अल्फ़ा। ठीक, अब बीटा बीटा इधर ले जाइए, यानी गामा माइनस अल्फ़ा, गामा प्लस अल्फ़ा, गामा है इसको जब इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, बराबर बीटा प्लस बीटा। यहाँ तक समझ गए? तो 2 बीटा बराबर गामा प्लस अल्फ़ा। ठीक है, अब इसमें मान रख देंगे 2 बीटा, बीटा का मान कितना है? देखो बीटा का मान ये लिखा हुआ है, यानी 2 इंटू बीटा का मान लिखा है h बटे माइनस आर, h बटे माइनस आर। ठीक, h बटे माइनस आर बराबर गामा का ना कितना लिखा है मान? h अपान माइनस बी। ठीक है, h अपान माइनस बी गामा है, और अल्फ़ा कितना लिखा है? प्लस अल्फ़ा का मान लिखा है h अपान
माइनस यू। ठीक है, अब तीनों में एच एच है तो कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कट जाएगा, तीनों कट जाएंगे, माइनस भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा इसमें 2/r। 2/r को 1/r/2 लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर हो जाएगा h/b प्लस h/, नहीं h तो ख़त्म हो जाएगा, h नहीं रहेगा, तो 1/b प्लस 1/u। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे इसके आगे, 1/r/2 f होता है, ये चूँकि f बराबर होता है r/2, आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, तो इसी जगह f लिख देंगे, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। देखिए सॉल्व हो गया। ठीक, कनकेव मिरर का फार्मूला निकाल लिया। कनकेव मिरर का फार्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ठीक है, बिगाड़ दिया जाए, उतार लीजिए इसको। इसके बाद अब हम बताएंगे कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का फार्मूला देखिए कैसे बनता है। बिगाड़ते हैं तुम। ठीक, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में यही सूत्र है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, यही है। कनकेव मिरर में भी 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अब इसके लिए देखिए कनकेव मिरर कैसे बनाएंगे, चित्र कैसा बनाएंगे कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर भी बहुत छोटा है, लेकिन इसको चित्र में बड़ा दिखाना पड़ता है। इसको बना लीजिए, और ये अक्ष है, यहाँ से अक्ष है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। तो प्रकाश की किरण सबसे पहले यहाँ से आएगी, एक प्रकाश की किरण इधर गई, जो यहाँ से निकलती हुई दिखाई पड़ेगी। ठीक है, इधर गई, यहाँ पर निकलती हुई दिखाई पड़ेगी प्रकाश की किरण। दूसरी प्रकाश किरण, इसका अब परावर्तन हो जाएगा, ये परावर्तित हो गई किरण, परावर्तित के बाद में फिर यहाँ जाएगी ये। ठीक, यहाँ पर इमेज बनेगी, यहाँ पे इमेज, जब दोनों किरणें मिलेंगी तो यहाँ इमेज बन जाएगी, यहाँ जाती हुई दिखाई पड़ेगी, तो ये इमेज बनाएगा, ये इमेज बनती हुई दिखाई पड़ेगी, यहाँ पर इमेज दिखाई पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद इसका नॉर्मल निकालिए, नॉर्मल इधर बनेगा, नॉर्मल दोनों के एंगल बराबर हो जाएगा, ये हमारा नॉर्मल आएगा। ठीक, नॉर्मल को आगे बढ़ाते चले जाइए, यहाँ मिलेगा। ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। ठीक, ठीक है, ये बिल्कुल सीधा है एकदम। ठीक, यहाँ पर नॉर्मल में मान लीजिए थीटा एंगल है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये अल्फा है, ठीक, और ये बीटा है, और ये गामा एंगल, ये बीटा हो गया, ये हमारा गामा एंगल। ठीक, ये अल्फा बीटा गामा, ये केंद्र सी है, ये सी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पोल से दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या मानेंगे u, यहाँ से यहाँ तक क्या मानेंगे b, और यहाँ से यहाँ तक का मानेंगे r। ठीक, ये बनेगा प्रतिबिंब। ये हमारा मिरर हो गया, कनकेव मिरर। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्रकाश किरण इधर जाएगी, फिर दूसरी प्रकाश की किरण इधर जाएगी, यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, और ये हमारा नॉर्मल बनेगा। नॉर्मल जब बनता है वो सी तक मिलेगा। अब देखिए इसमें यही कंडीशन लगेगी, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, ये एच है, ये हमारी एच है। एच क्यों है, एच है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बहुत छोटी है, ये इसका पोल है। अब इसमें क्या होगा, हम जानते हैं कि इंसिडेंट रे जो होती है, इंसिडेंट रे, वो उसका डायरेक्शन में जो बांध होती है प्लस होगी, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस होगी। देखिए इधर गई, इधर ही प्रकाश की किरण इधर ही जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर इधर हो जाएगी, ये भी इधर हो जाएगी, तो सारी प्रकाश की किरण इधर हो गई, यही माइनस में रहेगी केवल। अब देखिए यहाँ पर, अब त्रिभुज ले लीजिए, ट्रायंगल कौन सा लें पहले हम,
देखिए यहाँ पर ये एंगल थीटा है, ये इस तरीके से चली गई, ये चली गई, या अभी थीटा ही होगा। ये एंगल कौन सा कितना होगा, थीटा होगा। अब देखिए इसमें थीटा बीटा बराबर हो जाएगा थीटा प्लस गामा, यानी ट्रायंगल यहाँ लिख देंगे एन आई सी, एन आई सी, इसमें एन आई सी, इसमें एंगल बीटा बराबर हो जाएगा, बीटा बराबर थीटा प्लस गामा, यानी गामा प्लस थीटा। ठीक है, गामा प्लस थीटा हो जाएगा एंगल, क्योंकि इस डायरेक्शन में दिया। बीटा पर ये बहिष्कोण है, देखो ना इस तरीके से ये बनेगा, और ये बहिष्कोण बन जाएगा, और ये बहिष्कोण बनेगा। यहाँ पर ये बीटा है, ये कोण कितना है, गामा है, ये कोण कितना है, थीटा। तो बीटा बराबर किसके हो जाएगा, थीटा प्लस गामा। ठीक, इसी तरह लिखा है गामा प्लस थीटा। अच्छा, अब दूसरा त्रिभुज ले लीजिए। दूसरे त्रिभुज में देखिए ये थीटा एंगल है, ये भी उसी तरीके से बनेगा। ये थीटा है और ये बीटा है, ये अल्फा है। इसमें कौन सूत्र लगेगा, देखिए इसमें थीटा बराबर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, क्योंकि ये ट्रायंगल ये सीधा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कंडीशन, ये सीधा जा रहा है ऊपर तक, यहाँ से परावर्तित किरण है, ये नॉर्मल है। अब देखिए इसमें कौन सा कोण बनेगा, देख लीजिए, चूँकि बीटा बराबर थीटा प्लस गामा हो गया। अब दूसरा एंगल कौन सा बनेगा, जिसको कि हम निकालेंगे। यहाँ पर थीटा है, ये बहिष्कोण हो गया, बहिष्कोण थीटा बराबर हो गया इन दोनों के बराबर, क्योंकि इसका बहिष्कोण, इसको आगे तक बढ़ाते चले जाएं। अब बीच में कोण थीटा है, ये जो एंगल होगा वो इस लाइन जाएगा, ये लाइन जाएगा ये। तो इसका मतलब हो गया ये वाले त्रिभुज में, मतलब त्रिभुज कौन से लेंगे, ओ एन सी में। कौन से त्रिभुज लेंगे, ओ एन सी में। ओ एन सी में क्या होगा, ओ एन सी में ये वाला त्रिभुज लेंगे, तो इसमें थीटा बराबर हो जाएगा, यानी थीटा बराबर किसके हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस गामा का हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस गामा। ये थीटा बराबर हो जाएगा। बड़े वाले त्रिभुज लेंगे ना, तो अल्फ़ा प्लस गामा, अल्फ़ा और गामा, थीटा का मान होगा अल्फ़ा प्लस गामा, क्योंकि ये थीटा बहिष्कोण हो जाएगा। इसको जब बढ़ाएंगे आगे, अब देखिए इस तरीके से ये त्रिभुज बन जाएगा, यही तो है। ये एंगल थीटा है, क्योंकि ये अल्फ़ा है और ये गामा है, तो थीटा बराबर किसके हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस गामा। ठीक है, अब थीटा का मान अगर इसमें रख देंगे तो समीकरण बन जाएगी। तो बीटा बराबर गामा प्लस अल्फ़ा प्लस गामा, ये मान आ जाएगा। बीटा बराबर किसके हो गया, गामा प्लस अल्फ़ा प्लस गामा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बिगाड़ दें ऊपर, अब पूरा हम बिगाड़ सकते हैं। देखिए यहाँ हो गया बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस 2 गामा, अल्फ़ा प्लस 2 गामा, ये आ गया मान। बीटा बराबर किसका हुआ, अल्फ़ा प्लस 2 गामा, अल्फ़ा प्लस 2 गामा। ठीक, अब आगे सॉल्व कीजिए इसको। अब इसे मान लीजिए, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा बहुत छोटी राशि है, अल्फ़ा बीटा गामा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ठीक, इसलिए tan अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा हो जाएगा, tan बीटा बराबर बीटा रहेगा, और tan गामा बराबर, tan गामा को भी गामा में चेंज कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा इसके बराबर हो जाएगा। अब हम सबकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, जैसे पीछे लगा रखी वैल्यू ऐसी वैल्यू रख देंगे। बीटा बराबर किसके माना था, h अपान माइनस आर। बीटा बराबर किसके है, h अपान माइनस आर। ठीक है, अब इसमें चेंज हो जाएगा, जो उस हिसाब से जो मान रखे हैं वो ऐसे मान नहीं रहेंगे, मान चेंज हो जाएंगे। देखिए किस तरीके से चेंज हो जाएंगे। अब इसके tan अल्फ़ा tan बीटा कुछ और हो जाएंगे। यहाँ देखिए, तो tan अल्फ़ा बराबर यहाँ लिखेंगे tan अल्फ़ा बराबर h अपान, यहाँ से यहाँ तक की दूरी u है, tan अल्फ़ा बराबर हो जाएगा h अपान माइनस u। ठीक है, tan अल्फ़ा बराबर किसका होगा, h अपान, h ये हो गया माइनस u हो गया।
और टेन बीटा बराबर बीटा ये को एंगल है, ये वाला त्रिभुज बनेगा। टेन बीटा बराबर हो गया एच अपान बी के बराबर होगा। इसमें प्लस रहेगा बी, क्योंकि यहाँ पर बी इस डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ प्लस का बी होगा। और टेन गामा बराबर क्या होगा? टेन गामा बराबर होता है एच अपान आर के बराबर होगा। टेन गामा बराबर एच अपान आर। ठीक, एच तो ये हो गई, आर ये हो गया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? आर के बराबर, आप जानते हैं। अब इसे मान रख दीजिए बीटा, ये हमारा छोटे एंगल है इसलिए अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर बीटा हो गया, यहाँ पर गामा हो गया, चूँकि एंगल छोटे हैं ना इसलिए। अब बीटा बराबर कितना है? एच अपान माइनस यू। ठीक, अल्फा बराबर यानी बीटा बराबर है एच अपान बी बराबर अल्फा बराबर किसके है? एच अपान माइनस यू। ठीक, एच अपान माइनस यू। गामा बराबर किसके है? यानी 2 गामा का मान है, गामा बराबर एच अपान आर, 2h अपान आर, यानी 2h अपान आर, ये गामा बराबर है। ठीक है, अब इसको एच खत्म हो गया तो क्या बनेगा? 1 अपान बी बराबर माइनस 1 अपान यू प्लस 1 अपान आर बाई 2। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो गया? 1 अपान बी प्लस 1 अपान यू बराबर 1 अपान एफ के बराबर हो जाएगा, या 1 अपान एफ बराबर 1 अपान बी प्लस 1 अपान यू। ये फार्मूला सिद्ध हो गया। ठीक है, समझ गए इसको? ठीक है, अब हमने दोनों प्रकार के फार्मूला निकाल दिए, कन्वेव में निकाल दिया और कन्वेक्स में निकाल दिया। इसको आप उतार लीजिए। ठीक है, बिगाड़ दें। देखिए, आप अगर आप चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप पहले से देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि अगला वीडियो हम अच्छी तरीके से आपको दे सकें। धन्यवाद।